अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं मसूद आलम साहब के साथ एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हमारा ये जो टॉपिक है, ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है, वो हम इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से बात कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से हमारा टॉपिक और ये सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें हम अभी तक 3 चीज़ों को कवर कर चुके हैं। हमने सबसे पहले कवर किया हमारी फ्लुएंसी स्पीकिंग को, फ्लुएंटली हाउ वी कैन फ्लुएंटली स्पीक। इसके बाद हमने कवर किया हमारी राइटिंग स्किल को, इसके बाद हमने कवर किया हमारी रीडिंग स्किल को, और आज हमारा जो है 4th टॉपिक है हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग जो है सबसे अहम पार्ट है हमारी स्किल का। इंग्लिश लैंग्वेज की लर्निंग का सबसे मेन बुनियादी पार्ट जो है वो लिसनिंग है। जब तक हम अच्छे सामीन नहीं बनेंगे, जब तक हम अच्छा सुनने वाला नहीं बनेंगे, जब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते। और सबसे हमारी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा इश्यू है, हमारी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो सुनने का ही है। हम लोग सुनना नहीं चाहते, हम लोग अच्छा सुनना नहीं चाहते। हम लोगों का प्रॉब्लम सुनने का है। जिस दिन हमें सुनना आ गया, सुनने के अंदर बर्दाश्त है, सब्र है, पेशेंट है। जिस दिन हमें सुनना आ गया, उस दिन जो है हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। बदकिस्मती से हमें सुनना ही नहीं आया आज तक। हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, हम बहुत कामयाब समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ ये समझने से कुछ नहीं होगा। हमें उस पे अमल करना होगा। अमल करने के लिए सबसे पहले आपको सुनना आना चाहिए। तो मैं जो है हमारे आज के गेस्ट मसूद आलम साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम की इब्तिदा होती है, वो उनके इंट्रोडक्शन से होती है। तो मसूद आलम साहब अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, इसके बाद हम बाकायदा अपना टॉपिक का आगाज़ करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मसूद आलम है सर, और मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और टीचर्स ट्रेनर हूँ। और जहाँ तक मेरी क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर ऑफ फ़िलॉसफ़ी है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, और ब्रिटिश काउंसिल का सर्टिफाइड इंग्लिश एक्सपर्ट ट्रेनर हूँ सर। और इसके साथ खुशाब से पाकिस्तान से मेरा तल्लुक़ है सर। जी सर, सर। बहुत शुक्रिया अपना इंट्रोडक्शन देने का। मसूद आलम साहब, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई सुनना जो है ना, लिसनिंग जो है वो सबसे अहम की फैक्टर है किसी भी स्किल को या किसी भी जगह या ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को आपने अचीव करना है उसके लिए, हासिल करने के लिए। क्या ये मेरी बात सही है? और आप इसी लिसनिंग के ऊपर थोड़ा-सा आप बताइएगा। इसके बाद मेरे पास जो क्वेश्चन्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और उसका फिर मैं आपसे आंसर चाहूँगा। जी, मैं सर अपनी मेन डिस्कशन की तरफ और मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले पहली बात तो ये है कि मैं सेकंड करता हूँ आपकी उस इंट्रो को जो आपने दिया सर। और मैं अपने टॉपिक के अंदर जाने से पहले आपके सामने कुछ क्यूट्स रखना चाहूँगा जो लिसनिंग के बारे में हैं, ताकि हम अपने सुनने वालों को और देखने वालों को इसकी लिसनिंग की अहमियत को उनके ज़हन में बिठा सकें, और फिर हम उसके टिप्स की तरफ लेके जाएँ उनको। तो पहला क्यूट सर है कि व्हेन टॉक you are repeating whatever you already know, but when you listen it means you are learning something new. जैसे ना, मैं अगर कोई बात जी, कर रहा बिल्कुल। हूँ तो डेफिनेटली मैं अपने दिमाग के यादाश्त पे बात कर रहा हूँ। whatever is in my mind and whatever the knowledge I have gained, when I am talking, just I am repeating those the learned or the memorized material and just reproducing. But when I listen, I just learning something new. और एक और टॉपिक है क्यूट है सर कि listening to your elders advice, not listen to your elder advice, not because
they are all the time they are correct or all the time they are true, but because they have more experiences of being wrong. इसको मैं थोड़ा रिपीट करना चाहूंगा कि listen to your elders, जी जी सर, not because they are always right, but you should listen to your elders because they have gained experience of being wrong. क्योंकि उन्होंने एक जिंदगी गुजारी होती है और उस जिंदगी के अंदर उन्होंने एफर्ट्स की हुई होती हैं, ट्रायल उनका होता है और एफर्ट एंड ट्रायल और स्ट्रगल होती है उनकी, और उनके अंदर कामयाबियां और नाकामियां होती हैं, उन्होंने उनको देखा होता है। तो उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो जब बात करते हैं कि नहीं ऐसा ना करो, इससे ये होगा, तो इट मीन्स के उन्होंने वो सफर जो अपनी जिंदगी का सफर है उसके अंदर उन्होंने उसको उसका एक नतीजा देखा हुआ है। तो बिल्कुल। ये इसके अंदर बिल्कुल। अच्छा सर, एक और बड़ी प्यारा क्यूट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि द बिगेस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज वी डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड, वी लिसन टू रिप्लाई। यानी सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जब, जैसे अगर मैं आपके सामने कोई बात कर रहा हूं तो आप क्या करेंगे, मेरी बात आधी आप सुन रहे होंगे और आधा मेरी बात का काउंटर करने के लिए आप एक नैरेटिव बिल्ड रहे होंगे कि अब मैंने इनको आगे से टैकल कैसे करना है। तो हम सही एब्जॉर्बेंट बात है। माइंड के साथ, हाँ बिल्कुल, हम अपने एब्जॉर्बेंट माइंड के साथ उसको लिसन नहीं कर रहे होते। अच्छा, अब एक और जो बिल्कुल। है ना वो एक प्रिंसेस डायना का एक है कि क्यूट है कि ओनली डू व्हाट योर हार्ट टेल्स यू, ओनली डू व्हाट योर हार्ट टेल्स यू। यानी जरूरी नहीं है, ये थोड़ी सी अगले वो एम्पैथी की बात है कि जरूरी नहीं होता कि इंसान अपने कानों से किसी के जबान से निकले हुए अल्फाज को सुने, बल्कि इंसान के अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोगों के दिलों को, उनकी उनके दिलों को सुन ले, दिल से उनको उनकी उनकी आवाज़ों को सुन ले और उनके दिमाग आंखों से उसको पढ़ ले कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब ये क्यूट्स जो हैं सर, ये बेसिकली जो है ना, ये जो लिसनिंग है इसकी अहमियत को उजागर करते हैं। और ये आखिरी क्यूट करके फिर मैं लिसनिंग और हियरिंग का जो एक डिफरेंस है उसको देख के फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ लेके चलूंगा आपको विद योर काइंड इंफॉर्मेशन। अच्छा सर, ब्लाइंडनेस यानी एक आदमी जो नहीं देख सकता, ब्लाइंडनेस क्या चीज जी करती जी। है? ब्लाइंडनेस सेपरेट्स अस फ्रॉम द थिंग्स, बट डेफनेस क्या करती है? डेफनेस सेपरेट्स अस फ्रॉम द पीपल। जब आप मेरी बात ही नहीं सुनेंगे सर, तो मैं आपके सामने क्या आऊंगा? जब आप मेरे साथ बात नहीं बिल्कुल। करेंगे, मैं बात करूंगा, आप सुनेंगे ही नहीं, यू विल लिसन माई टॉकिंग विद डेफ ईयर्स। तो ये एक मुहावरा है, तो डेफिनेटली आपकी और मेरे दरमियान या उन लोगों के दरमियान जो एक दूसरे की बात को नहीं सुनते, सुनना अनसुना कर देते हैं, तो उनके उनके जो है ना उनके दरमियान एक गैप आ जाता है और वो कम्युनिकेशन गैप उनकी सेपरेशन का बायस बनता है। अच्छा सर, अब मैं हियरिंग और लिसनिंग को बाज़ औक़ात हम मिक्स कर देते हैं, इनका डिफरेंस भी मैं अपने सुनने वालों और देखने वालों के लिए बताता चलूं कि हियरिंग और ये बहुत अच्छा और है सर, लिसनिंग क्या है। जी सर। बहुत अच्छा है सर, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता। मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी एक चीज़ का समझने के लिए। जी सर। हियरिंग सर है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्यों इसको हियरिंग कहते हैं? हियरिंग बेसिकली एक्सीडेंटल है, यानी हादसाती तौर पर आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, आप आहिस्ता जा रहे हैं, बाहर से आपने कोई आवाज़ सुन ली। अच्छा, दूसरी है कि ये इनवॉलंटरी एफर्ट है, यानी आप खुद एक इंटेंशनली आप आगे नहीं जा रहे, आपका इरादा नहीं है सुनने का, लेकिन आपने बस आपने वो सुन लिया। वॉलंटरी नहीं है, ये इनवॉलंटरी एफर्ट है। प्लस ये है कि सही। एफर्टलेस है, इसमें आप एक एफर्ट है, यानी एक ऐसी कोशिश है जिसमें आप कोशिश नहीं करते और आपको बात जो है ना वो आपके कानों तक पहुंच जाती है। तो ये बेसिकली है हियरिंग। और लिसनिंग क्या है? लिसनिंग है फोकस्ड, यानी आप बाकायदा हमत अनगोश होकर आप अगले बंदे की आवाज को सुनते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं। और एक है इनवॉलंटरी के अपोजिट में आ जाता है, वॉलंटरी एफर्ट है। जैसे हम कहते हैं कि भाई हमें 2-4 वॉलंटियर्स चाहिए, यानी डिवोटेड पर्सन चाहिए जो पैशनेट हों और जो अपने आप को पेश करें इस काम के लिए।
तो डेफिनेटली वो फिर इरादा करके आ जाते हैं कि ठीक है जी, आई प्रोड्यूस माई सेल्फ, तो हम इसको कहते हैं कि ये एक वॉलंटरी एफर्ट है और ये एक इंटेंशनल है, इसके अंदर बाकायदा इंसान इरादा करता है और फिर इंसान अपने कान तो होते हैं लेकिन खुले कानों से हम सुनते हैं अगले की बात को। तो ये था हमारा हियरिंग और लिसनिंग का डिफरेंस। बहुत अच्छा तो सर, यहाँ ये तो से आपने इंशाल्लाह जी मतलब सर। जो कॉन्शियसली हम सुनते हैं, वो जो है मतलब कॉन्शियसली सुनते हैं, वो लिसनिंग होता है, और वैसे ही जो नॉर्मल तरीके से हमारी कानों में बातें जा रही होती है, वो उसको हियरिंग कहते हैं। जिस तरह कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो ये इस किस्म की एक चीज़ है। लेकिन इंसान जो है ना वो जब बाकायदा एक इरादे से आता है तो फिर वो उसको लिसनिंग कहते हैं, और अगर वैसे ही इंसान के ज़हन में कानों में कोई बात पहुँच जाती है तो हम उसको कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त सर, ये तो वाक़ई एक अच्छी नॉलेजेबल बात थी, जो कि शायद बहुत ही कम लोगों को पता है इस बारे में। सर, हम बाकायदा अपने लिसनिंग के टॉपिक को शुरू करते हैं। सर, लिसनिंग क्यों इतना मुश्किल है? और जब हम कोई टेस्ट वग़ैरह दे रहे होते हैं, उसमें अगर लिसनिंग का एक सेक्शन होता है, स्पेशली जब हम आईएलटीएस के हवाले से बात करते हैं, तो अमूमन मुझे लोगों ने ये कहा है कि भई लिसनिंग जो है हमें इसलिए प्रॉब्लम करती है कि वो जो उनका जो बोलने का जो अंदाज़ है ना, इनका जो एक्सेंट है ना, वो हमें समझ में नहीं आता। तो उस वजह से हम उनको फ़ॉलो नहीं कर पाते और लिसनिंग हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो ये लिसनिंग को थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर दीजिएगा। जी सर, अब जो आपने बात की है, ये बेसिकली वो स्किल्स हैं लिसनिंग की, जिसको हम अपने जो है ना वो टॉपिक की तरफ हम इसको लेके चलते हैं सर। कि लिसनिंग बेसिकली जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये एक इंटेंशनल एफर्ट है और इंसान बड़ी तवज्जो और उसके साथ जब सुनता है तो डेफिनेटली उसकी एक उसका असर होता है। लेकिन अब इस सुनने में और उसकी उसकी जो टिप्स हैं या स्किल्स हैं, वो मैं आपके सामने अभी शेयर कर देता हूँ कि सबसे पहले सर, जिस तरह मैंने अपने पिछले सेशंस के अंदर बात की है ना, कि जो नई चीज़ सीखने का ना सर ताल्लुक है ना, सबसे पहले माइंडसेट के साथ है, एक विल के साथ है जी, इंसान जी। का। अगर एक व्हेन आई हैव अ विल टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू, टू टू गेट समथिंग न्यू, तो डेफिनिटली मेरी अप्रोच उस चीज़ को हासिल करने के लिए मेरी अप्रोच और होगी। और अगर मैं ऐसे ही एक हाफ हार्टेड एफर्ट के साथ चल रहा हूँगा, तो वो मेरी उसके अंदर मेरी एफर्ट डेफिनिटली और होगी। तो मैं आपके सामने 5 स्किल्स रखता हूँ, जिससे हमारी जो लिसनिंग की जो एक जो है ना एक स्किल है, वो उसमें बेहतरी आ सकती है। ये पहली चीज़ है माइंडसेट, जी, जैसे मैंने आपके सामने ज़िक्र किया। सही। जी, जी। सपोज़ हम अपनी इसको लाइफ की तरफ हम लेके चलते हैं कि माइंडसेट एक पहला मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया है। जब एक आदमी के जी, जी। सामने आप बात करते हैं जब एक आदमी के सामने आप बात करते हैं, तो आप एक बाकायदा एक चाहते हैं कि वो बंदा मेरी जो है ना आई टू आई कॉन्टैक्ट होके मेरे से बात उसकी हो और मैं उसकी आवाज़ को सुनूँ। जी, जी। तो उसके अंदर क्या चीज़ होती है कि सबसे पहले आप अपना माइंडसेट क्रिएट करेंगे, माइंडसेट बनाएँगे, अपना ज़हन बनाएँगे कि मैंने अगले बंदे की इस बात को बड़ी तवज्जो से सुनना है। ये एक विल पैदा करेंगे, एक पॉज़िटिव अप्रोच के साथ आप जाएँगे, उस लिसनिंग एफर्ट सही के सर। लिए। लिसनिंग के लिए जो आपकी अप्रोच होगी, वो बेसिकली इट रिक्वायर्स अ पॉज़िटिव माइंडसेट, अ पॉज़िटिव अप्रोच फ्रॉम द पर्सन हू जस्ट वांट्स टू गेट समथिंग न्यू थ्रू हिज़ ईयर्स। जी सर। तो ये हम जी, बेसिकली जी। हाँ जी, बिल्कुल एक पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ हम इसके साथ जाएँगे। अच्छा, अब दूसरी जो हमारे पास स्किल है सर, उसके अंदर ये है कि 3 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी थी कि एक लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। ये 3 चीज़ें, और राइटिंग को हम जो 4th स्किल है उसको हम सॉरी थोड़ा-सा साइड पे रखते हैं। ये 3 चीज़ें हैं। अच्छा सर, आपने एक अपनी लाइफ़ के अंदर एक चीज़ देखी होगी कि अक्सर हमारे जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जस्ट टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर अ बिग टूर्नामेंट।
फॉर अ बिग मैच, तो उसके अंदर वो क्या जी, करते जी। हैं, हम बाज़ औक़ात उनको क्रिकेट ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं। ये आपने कभी देखा होगा। जी, जी। अच्छा, और जो जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं बाज़ औक़ात मैंने उनको वो एक उसको एक उनके साथ एक छड़ी होती है और वो कोई बंदा बॉल फेंकता है और वो पता नहीं उस गेम का एक नाम है, वो उसके साथ भी वो खेलते हैं। तो एक रिलेटेड इसको कहते हैं कि क्रॉस ट्रेनिंग। एक तो ट्रेनिंग होती है ना, जे जस्ट द क्रिकेटर्स दैट दे आर जस्ट टू have a ball in their hand, or one of them is a bowler and the other is the batsman, while the rest are the fielders. अब जी, जी। क्रॉस ट्रेनिंग ये चीज है कि आपको डेफिनेटली रनिंग के लिए, क्योंकि आपको गेंद के पीछे भागना है, तो आप रनिंग के लिए भी आपको मसल्स स्ट्रांग करने हैं और इसके लिए आपको मसल स्ट्रांग करने के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स वो लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले फुटबॉल है। तो वो हम कहते हैं कि यार ये क्या चीज़ है? खेलना इन्होंने मैच क्रिकेट का है, खेल ये सारे फुटबॉल रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है? तो ये क्रॉस ट्रेनिंग सही। है और क्रॉस ट्रेनिंग आपको को असल एक अपने मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाती है। तो टारगेट आपका क्या होता है? लिसनिंग, टू इम्प्रूव लिसनिंग। कर क्या रहे हैं? रीडिंग। कर क्या रहे हैं आप? स्पीकिंग। अच्छा, आप देखें ना सर, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं तो क्या मेरी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही? सिर्फ आप ही सुन रहे हैं मेरी बात, आप तो नहीं बोल रहे। आप सुन रहे हैं और मैं जब बोल रहा हूं तो मैं खुद भी सुन रहा हूं। तो बिल्कुल। when you read loudly, so definitely you are just making yourself listen the same words first, and then वाह! you are just making others listen. तो ये वाव! देखें कर, हाँ जी, ये क्रॉस ट्रेनिंग की तरफ जो है ना ये बात जा रही है। अच्छा सर, अब जब आप स्पीक कर रहे होते हैं, इसी तरीके से रीड करते हैं और इसी तरीके से स्पीकिंग है आपकी, तो डेफिनेटली ये चीज़ें, तीनों चीज़ें अगर आप इसको लेके चलें, यानी अगर मैं ये कह दूं कि स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली जस्ट creates betterment in reading skill, and brings betterment in reading skill and brings betterment in listening as well. तो ये उन्होंने ये कहा है कि ये रिसर्च के अंदर हमारे पास आई है कि क्रॉस ट्रेनिंग, तो आप क्रॉस ट्रेनिंग ये नहीं है कि आपने लिसनिंग इंप्रूव करनी है तो आप फुटबॉल खेलना शुरू कर दें। नहीं, आपने अगर लिसनिंग इंप्रूव करनी है तो उसके लिए क्रॉस ट्रेनिंग बाकायदा एक उनका एक फॉर्मेट है। तो आप रीडिंग की तरफ जाएंगे और आप स्पीकिंग की तरफ जाएंगे, ये तीनों चीजें मिलेंगी तो लिसनिंग का ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होगा। जी, यहाँ तक सही। आपका कोई क्वेश्चन है तो सर हम आगे चलते हैं फिर। नहीं, बिल्कुल आप आगे चलें सर। ठीक है सर। अच्छा सर, अब तीसरा पॉइंट है डाइवर्सिटी। देयर इज ब्यूटी इन डाइवर्सिटी, ये एक फिक्रा तो आपने सुना होगा। जी, जी। जैसे आपकी फिजिकल अपीयरेंस और है और मेरी फिजिकल अपीयरेंस और है। जब आप बात बात करेंगे तो आपको लोग पहचान जाएंगे कि हाँ जी ये अमीन नागानी साहिब हैं, और जब मैं बात करूंगा तो अगर वो मुझसे जान वाकिफकार हैं तो डेफिनेटली वो कहेंगे कि ये मसूद है। जी। तो जी, ये डाइवर्सिटी है। अब डाइवर्सिटी को हम इस की तरफ कैसे लेके जाएंगे? अच्छा सर, आपने क्योंकि लिसनिंग करनी है तो आप लिसनिंग के बारे में आपके पास कुछ वीडियोस होंगी। 2 मिनट की वीडियो आप कोई ले लें, 4 मिनट की वीडियो ले लें, 5 मिनट की वीडियो ले लें, 20 मिनट्स की कोई वीडियो ले लें, 30 मिनट्स की वीडियो ले लें, कोई मूवी ले लें जो 2 आवर्स की हो सकती है। आप डाइवर्स टाइम जो है ना वो लेते जाइए, उनको रखते जाइए अपने जहन में। अच्छा, अब एक और भी चीज़ मैं साथ इसमें मिलाता जाऊंगा इस डाइवर्सिटी के एलिमेंट में, कि आपने सबसे पहले ये सोचना है, ये फैसला करना है कि आपने इस लैंग्वेज के अंदर आपने लिसनिंग की जो एक एबिलिटी है उसको क्रिएट करना है। अगर सपोज इंग्लिश है, डेफिनेटली आवर टारगेटेड लैंग्वेज इज इंग्लिश, तो आप कौन सी मूवी सिलेक्ट करेंगे? डेफिनेटली इंग्लिश स्पीकिंग। और फिर आप कौन सी स्पीकर्स लेंगे? किन स्पीकर्स को आप लेंगे कि मैंने इनकी वीडियोस को लिसन करना है? नेटिव स्पीकर्स को लेंगे आप।
अब आपने जो बात की थी ना इंट्रो के अंदर के जो लोग होते हैं वो कुछ ऐसे इनकी जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, उनकी लैंग्वेज के अंदर एक अजीब किस्म की अनफेमिलियरिटी होती है, बिकॉज वी आर द पर्सन फॉर whom English is a second language, and whenever we speak English, it looks that we are not speaking English, we are speaking something else. But whenever we face a native speaker, we feel that we are illiterate person and we do not know the language that we know and the language that he speaks. It's a lot of difference. It's a mountain difference between these two persons. तो आप उस बंदे की लैंग्वेज लेंगे, उस बंदे की वीडियो लेंगे जो नेटिव स्पीकर है. अच्छा, जब आप नेटिव स्पीकर लेंगे तो सपोज I have a person before me and he says a native speaker, English native speaker, suppose I am just facing an English native speaker and he says, and I ask him, what's your name? He says, my name is Peter. Just listen the word. He says that my name is Peter. Peter. अब उसने जो लफ्ज Peter, अब वो बेसिकली हमने नहीं समझा कि what he is going to tell me. I am just asking him the name and he's not telling me the name, he's just saying something else. Peter, what is Peter? अब हमें उसका एक्सेंट देखना पड़ेगा कि पी को वो फे बोलते हैं, जिस तरह हम अपने 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 पाकिस्तान में वो एक रिलेशन नहीं है फुफी, फे से हम लफ्ज यूज करते हैं फे, तो वो पे को फे बोलते हैं, फी, यानी पीटर की वजह से बजाय वो फी, पीटर, पीटर. अब टी को वो ठे बोलते हैं, जिस तरह हम वो एक लफ्ज होता है ना, एक उठा और ठा इस किस्म की वर्ड होती है, तो हम अपनी लैंग्वेज में वो यूज करते हैं, लेकिन हम जब उनकी वो अपनी टी को ठ साउंड के साथ बोलते हैं, और जो आखिर में किसी लफ्ज के आर साउंड आती है, आर वो उस साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते, वो बस जिस तरह कार होती है ना, वो खा खा आर साउंड आखिर में आए, वो उसको प्रोड्यूस नहीं करते. तो मेरे ये 3 लफ्ज आपके सामने रखने का मतलब ये था, जिस तरह हम कहते हैं कि भाई पेट्रोल, पेट्रोल, वो कहते हैं पेट्रोल, हम कहते हैं पेट्रोल. अब आप देख लें कि कितना डिफरेंस है कि हमारे लफ्ज बोलने में और उनके लफ्ज को बोलने में एक डिफरेंस है. तो हम लिसनिंग की कैपेसिटी को किस तरह बढ़ाएंगे? हम नेटिव स्पीकर्स की वीडियो लेंगे 2 मिनट की. डाइवर्सिटी का मेरा टॉपिक, मेरा सब हेडिंग है डाइवर्सिटी. 2 मिनट की लेंगे, 4 मिनट की लेंगे, 7 मिनट की लेंगे, और इसी तरीके से हम इस अपनी कैपेसिटी को एक एक करके बढ़ाते चले जाएंगे. और इस तरीके जब हम आहिस्ता आहिस्ता उनकी साउंड को बार बार, एक मूवी 2 मिनट की है, बार बार सुनेंगे, तो वो जो ठा साउंड है या ठा साउंड है, हमें उनका अंदाजा होता चला जाएगा कि ये बेसिकली क्या कह रहा है. और एक और भी मेरा मशवरा यही है कि सर कि ऐसी वीडियो लें कि एक बंदा नेटिव स्पीकर बोल भी रहा हो और उसके नीचे उसकी इंग्लिश भी आ रही हो, क्योंकि इंग्लिश तो इंसान की आंख देख रही है ना, कान तो सुन रहे हैं फीट है, लेकिन इंग्लिश देख रही है, आंख देख रही है PETER. तो वो रिलेट करेगा, लिंक करेगा उस पीटर को पीटर के साथ. तो इस तरीके से वो अपनी इस एबिलिटी को और डाइवर्स एलिमेंट जो है, इसको यूज करके वो अपनी लिसनिंग एबिलिटी को बढ़ाएगा. इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस. बहुत ही शानदार तरीके से आपने मतलब 3 लफ्जों को बताया कि इस तरीके से अगर हम उनकी बातों को समझने की कोशिश करें तो वो इस तरीके से उनका बोलने का अंदाज जो है ना वो ये होता है. और हम अपने जाहिर सी बातें हम एज ए सेकंड लैंग्वेज के तौर पर कर रहे होते हैं, तो हम वर्ड टू वर्ड बोलने की कोशिश करते हैं. हमें फॉलो उनको करना चाहिए. जाहिर सी बात है, हम उनको देख रहे हैं या हम उनकी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो हमें उनकी लैंग्वेज को, उनके अंदाज को अपनाना चाहिए. हम अपने उसमें लगे रहते हैं कि हम अपनी तरफ से बोलना शुरू कर देते हैं. तो थोड़ा-सा ये हमारे टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा है. ये मतलब एक टिप्स जो है बहुत हमारे टीचर के लिए भी बहुत अच्छी है. अगर वो ये समझ कर और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरीके से डिस्क्राइब करें चीज़ों को, तो कोई मुश्किल नहीं है कि आने वाले टाइम में हमारे जो बच्चे वो इंग्लिश को समझने के लिए उनको जो मुश्किल होती है, उनकी मुश्किल खत्म हो जाए. अगर ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन इस पे अमल करना ज़रूरी है. सर बहुत शानदार तरीके से ये आज का जो सेशन है मेरे लिए बहुत शानदार है
कि मुझे ये सारी चीज़ों का नहीं पता और वाक़ई मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें सुन रहा हूँ तो मुझे मज़ा आ रहा है। सर ये लिसनिंग जो है, वाक़ई बड़ी मुश्किल चीज़ है। आपने जिस तरीके से बताया है कि ये इसको करने के लिए ये करना पड़ता है, इसको करने के लिए ये करना पड़ता है। तो ये लिसनिंग को ही थोड़ा-सा आप मज़ीद कंटिन्यू करें अपने अंदाज़ में। जी सर। अब मैंने बात की कि सिलेक्टिंग द मूवीज़ पहले तो मैंने उसकी ड्यूरेशन की बात की कि 2 मिनट की, 5 मिनट की, 7 मिनट की। अब मैं आपको आपके सामने रखता हूँ कि डेफ़िनेटली हर आदमी की अपना एक इंटरेस्ट होता है और वो उस इंटरेस्ट को लेके चलता है। तो आप सबसे पहले वो मूवी सेलेक्ट कीजिए जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है। सपोज़ आपका कोई इंटरेस्ट है कुकिंग की तरफ, तो आप वो मूवी निकालिए जिसके अंदर कोई बंदा कुकिंग कर रहा है, नेटिव स्पीकर है और वो कुकिंग कर रहा है और वो सर्टेन लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, सर्टेन वोकैब्युलरी यूज़ कर रहा है। और अगर आपका इंटरेस्ट आपकी गेम्स की तरफ है या स्पोर्ट्स की तरफ है या आपका मज़ीद उसकी तरफ है कि मूवीज़ की तरफ है, तो डेफ़िनेटली आप इस किस्म की चीज़ें निकालेंगे जो आपकी इंटरेस्ट की हों। क्योंकि याद रखिए, इल्म नई चीज़ हासिल करने का सबसे बड़ा ताल्लुक इंटरेस्ट से है। अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ, किसी बंदे को आप सामने बिठा के बात कर रहे हैं, लेकिन उसने अपने दिमाग में ये बिठा लिया है कि मैंने इसकी कोई बात सुननी ही नहीं है, हालाँकि आपके सामने वो बैठा है, वो देख भी रहा होगा आपको, लेकिन आप ये समझ रहे होंगे कि यार ये बंदा तो बड़े तवज्जो के साथ मेरी बात सुन रहा है, लेकिन उसने अपने अंदर से अपने खिड़कियाँ, दरवाज़े, कानों के भी और आँखों के भी उसने और बंद कर रखे हैं, तो इससे फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो डेफ़िनेटली इंटरेस्टिंग चीज़ को मूवीज़ वो वर्ड्स निकलवाइए, वो मूवीज़ सिलेक्ट कीजिए जो इंटरेस्टिंग हो, वो टॉपिक सिलेक्ट कीजिए जो इंटरेस्टिंग हो, जिन पे ऊपर वो मूवीज़ बनी हुई हैं। और इससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट बड़ी तवज्जो से आप सुनेंगे। आप जब आप तवज्जो से सुनेंगे तो आप अच्छा, अब जब इस छोटी मूवीज़ का इसका एक ये भी फ़ायदा है कि आप रिपीट उनके साथ बोल भी सकते हैं। व्हेनेवर यू आर अलोन, you are in a room and you are just playing the movie of 3 to 4 minutes movie, and you can just repeat those movies one after another, and after 3 to 4 times what will happen, you इंटरनली आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि यार क्यों ना मैं भी इसके साथ बोलूं। तो जब आप उसके साथ साथ बोलना शुरू करेंगे तो वो वक्त होगा जिस जो जब वो रंग चढ़ता जाएगा उस एक्सेंट का जो आप सुन रहे थे। जब आप उसको एब्जॉर्ब के करने के बाद, जिस तरह मैंने पहला क्यूट आपके सामने रखा था कि व्हेन you speak whatever the learned material, whatever the material that is in your mind, तो आप बोल रहे हो। लेकिन जब आप लिसनिंग करते हैं तो आप बाकायदा एक नई चीज को की तरफ, एक लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। अब आपने पहले लिसनिंग की है, लर्निंग की तरफ गए हैं विद एन इंटरेस्ट, विद ऑब्जर्वेंट माइंड के साथ गए हैं। जब ये गए हैं तो इसके बाद वो लफ्ज, वो एक्सेंट आपके दिमाग में बैठेगा और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकें। तो जितनी छोटी छोटी मूवीज होंगी वो आपको रिप्रोड्यूस करने में भी, साथ साथ उसके बोलने के भी अंदर भी आपकी वो हेल्पफुल होंगी। अच्छा, इसके बाद आप जी, बिल्कुल, अपना बहुत अच्छे जो है तरीके से हाँ जी, इसके बाद आप अपना जो जी, जी, बोलिए। एक वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए डेफिनेटली आप जो अपना उसका टाइम पीरियड बढ़ाते चलेंगे। वो मूवीज आप जो 30 मिनट्स की ले लेंगे, 45 मिनट्स की ले लेंगे, इस तरीके से आप बढ़ा के ये जो तीसरा हमारा टॉपिक था डाइवर्सिटी का, आप इसको कंप्लीशन तक पहुंचाएंगे। जी सर, आप बोलिए, यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है तो। सर जैसे लिसनिंग के बारे में मतलब हम लोगों ने आपने आपने इतने अच्छे-अच्छे कोटेशन हमारे साथ शेयर किए। वाक़ई ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम इसको समझ के और सीखने की कोशिश करें तो हमारे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाते हैं। इन कोटेशन में भी बड़े राज़ की बातें लिखी हुई होती है, अगर हम समझने की कोशिश करें तो। हर चीज़ के पीछे एक बिल्कुल पूरी लॉजिक होती है उसको बनाने के लिए। एक अगर एक लाइन कोई वर्ड है, एक सेंटेंस है तो सेंटेंस के पीछे उस बंदे ने जो बनाने की कोशिश की है या डिलीवर करने की कोशिश की है, उसके पीछे उसने काफ़ी मेहनत की होती है।
अगर उसको समझ के अगर हम देखें और उसके अंदर से अपना जो भी चीज़ निचोड़ को निकालने की कोशिश करें तो हमारी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजिंग आ सकती है। सर ये लिसनिंग के ऊपर ही हम बात करेंगे, लिसनिंग के जो इतने अच्छे आपने कोटेशन शेयर किए, इन कोटेशंस को मज़ीद अगर आप थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर दें, कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको और मज़ीद इससे इस्तीफ़ादा हासिल करें और उसके बाद फिर हम जो है इस प्रोग्राम के एंड की तरफ जाएँगे। जी सर, थैंक यू। मैंने 3 पॉइंट्स के ऊपर सर बात की है। पहला ज़रा रिवाइज़ कर देता हूँ, माइंडसेट। यू विल गो टुवर्ड्स टू अचीव एनी, इफ यू वांट टू अचीव एनी गोल, यू विल अप्रोच दैट टू अचीव दैट गोल विद पॉजिटिव माइंडसेट। नंबर 1 था। नंबर 2 था कि क्रॉस ट्रेनिंग थी हमारी, कि लिसन, रीड एंड स्पीक, और फिर डाइवर्सिटी था। चौथा पॉइंट सर है गेस, गेसिंग करना। सपोज़ इस वक़्त आप और मैं यहाँ पे बैठे हैं और कोई बंदा उस तक में हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, सिर्फ वो बंदा हमारी बात, हमारी हमारी पिक्चर्स को देख रहा है, तो वो गैस क्या करेगा? टॉपिक्स उसके सामने नहीं है, तो वो गैस ये करेगा कि ये दो हैं आपस में और ये कोई लाइव सेशन कर रहे हैं और इनके ये कुछ, जिस तरह मैं अपने हाथों को मूव कर रहा हूं तो वो कुछ चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक दूसरा बंदा जो साथ बैठे हैं वो बात तवज्जो से सुन रहे हैं, तो वो यही कहेंगे कि देयर इज अ डिस्कशन गोइंग ऑन एंड वन ऑफ द पर्सन इज जस्ट स्पीकिंग एंड अदर इज लिसनिंग। तो मैं अब इसको लेके जाता हूँ फोर्थ पॉइंट और मैं वाइंड अप करूंगा, गेसिंग। यानी आप गेस करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इट वुड बी। सपोज यू आर जस्ट displayed with a scenery or with an event before you, or the picture of that event, and someone asks you to guess what is going on in it, in the picture, and एक पिक्चर टीचर की है, उसके हाथ में छड़ी है और वो स्टूडेंट्स सामने बैठे हैं, तो वो डेफिनेटली जब आपको कहा जाएगा कि गेस करें, तो आप कहेंगे कि द टीचर इज इन पनिशिंग मूड एंड ही इज जस्ट asking many questions from the students, and the students are not just answering the questions, and such kind of activity is going on. That is why when the students are not giving the teacher answer, the teacher has picked the stick and he is now going to finish. This is the guessing. अब होगा क्या सर? अब मैंने गेस किया, एक विजुअलाइज किया एक पिक्चर को, और उस सीन को विजुअलाइज करने के बाद मैंने टीचर के हाथ में छड़ी पकड़ा दी, एक स्टूडेंट को मैंने लिसनिंग की चेयर पे बिठा दिया, और मैंने गेस कर लिया कि होगा क्या, कि ये होगा जी, क्वेश्चन टीचर किया उसने और बच्चे ने जवाब नहीं दिया और टीचर ने छड़ी उठा ली। तो अब ये मैं देख इस गेसिंग के अंदर यही है कि आप कोई भी सिचुएशन को देखते हैं। सपोज यू आर जस्ट ड्राइविंग इन अ कार and you see some of the people are just discussing on the road, and you just slow your car, not you stop, you do not stop your car, just you just moves your car a bit slowly and just see what's going on. और आप उस सीन को देखते हैं और सिचुएशन को देखते हैं, तो आप बजाय इसके कि गाड़ी रोकें, आपको समझ आ जाती है कि नहीं यार, ये कोई लाइट सा मैटर है, वैसे ही कहीं कोई हुआ है तो ये सॉल्व हो जाएगा, आप चल पड़ते हैं। ये हुआ क्या? आपने गेस कर लिया। वो गेसिंग अगर आपको कोई कहे कि अपने लफ्जों में बयान करो, तो यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस दैट गेसिंग। द कंटेक्स्ट लेना, तो ये कंटेक्स्ट लेना बेसिकली लिसनिंग को इम्प्रूव करता है, आपकी रीडिंग को इम्प्रूव करता है, आपकी स्पीकिंग को इम्प्रूव करता है, और आपकी वोकेबलरी को एनहेंस करता है। तो लिसनिंग के लिए उन्होंने यही कहा है कि जी, कि आप जो है ना वो कंटेक्स्ट की तरफ जाइए, गेस कीजिए सिचुएशंस को, मुख्तलिफ फंक्शंस को गेस कीजिए, मुख्तलिफ सिचुएशंस को गेस कीजिए, और अपना जो स्पेक्ट्रम है माइंड का उसको थोड़ा वाइडन कीजिए, और फिर आप इमेजिन करके, आप एक सीन क्रिएट करके आप ये सोचिए कि अगर ये सीन है तो उसके अंदर कितने, कौन कौन से वर्ड्स और किस किस्म की वोकेबलरी यूज होनी होगी। इसके अंदर मैं ये भी आप सर ये कह दूं कि सपोज मुझे कल एक इंटरव्यू देना है और मुझे पता है कि मैंने इंटरव्यू किस जॉब के लिए देना है, तो क्या मैं गेस नहीं कर सकता कि मेरे सामने कौन से क्वेश्चंस आएंगे? तो वो क्वेश्चन अगर कोई बंदा दूसरा मुझसे करेगा, तो मैं खुद अपने पेपर पे वो क्वेश्चन भी लिख सकता हूँ कि इस किस किस्म के क्वेश्चन वो मुझसे कर सकता है, तो उसके आंसर क्रिएट कर लूंगा मैं अपने दिमाग में। तो वो आंसर जो कि जब आप क्रिएट करेंगे डेफिनेटली, तो आप एक वोकेबलरी आप जो है ना वो सर्च आउट करेंगे, सर्च करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ
vocabulary will be used to answer the questions. तो इससे क्या होगी कि जब आप एक उस माहौल के अंदर जाएंगे तो आप एक एट होम फील करेंगे, आप अजनबियत महसूस नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो जो क्वेश्चन कुछ 15-20 क्वेश्चन आपने दिमाग में बनाए, उनमें से 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जिससे जो आपने खुद क्रिएट किए हुए हों कि यार अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना तो मजा ही आ जाए। हो सकता है ये पूछ लो, और वो हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि वो बंदा वही क्वेश्चन पूछ लेता है जो इंसान ने अपने दिमाग में रखा होता है और उसका जवाब ऑलरेडी उसके ज़हन में होता है, तो वो विद अ फ्लुएंट मैनर उसको बोलता है। तो वो इसका चौथा एलिमेंट था गेसिंग सर। और पांचवा एलिमेंट मेरे जो आखिरी स्किल है इसकी मैं आप बताने लगा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग द बिग आइडियाज, यानी आपने अपने आइडियाज को बिग करना है, बड़ा करना है अपने आइडियाज को। अब जब आइडियाज को बिग करेंगे, बड़ा करेंगे, तो उसके अंदर चीजें आ जाती हैं सर, थोड़ा सा ग्रामेटिकल यानी कि फोनोलॉजी की तरफ हम लेके जाएंगे अपने इस चीज को। तो फोनोलॉजी और फोनेटिक्स जब ये चीजें मिलती हैं तो इसमें स्ट्रेस साउंड्स आती हैं कि लैंग्वेज के अंदर स्ट्रेस, कोई भी वर्ड उसका एक जो वर्ड का स्ट्रेस होता है वो बड़ा मैटर करता है। मसलन सपोज व्हाट एक लफ्ज है, मसलन कहता हूँ व्हाट आर यू डूइंग। अब यहाँ पे मेरा जो स्ट्रेस होगा वो किसी और चीज पे है, किसी और वर्ड पे होगा। लेकिन अगर मैं इसको किसी और एक और ऐसे अंदाज में बात करूं, व्हाट आर यू डूइंग, और मेरा एक्सप्रेशन भी और है और मेरा जो स्ट्रेस है उस वर्ड पे वो भी और है, और मेरा यहाँ पे पहला मेरा जो सेंटेंस बोला था उसमें डूइंग के ऊपर स्ट्रेस था, अब जो मैंने अब दूसरा बोला उसके अंदर व्हाट के ऊपर स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस साउंड्स को हमने देखना पड़ता है। सिलेबल्स को आप देखेंगे कि कौन से वर्ड के अंदर कितने सिलेबल यूज हुए हैं, स्ट्रेस साउंड क्या चीज आई है, उसमें स्ट्रेस क्यों किस तरह किस लफ्ज पे दिया है। तो जिस लफ्ज पे स्ट्रेस दिया है उसका कंटेक्स्ट, डेफिनेटली उसका जो मीनिंग तलाश करने में हमें आसानी होगी कि व्हाट डज दिस पर्सन वांट फ्रॉम मी, बिकॉज ही इज स्ट्रेसिंग अबाउट अ सर्टेन वर्ड। तो आप जब स्ट्रेस साउंड लेंगे, सिलेबल्स लेंगे, और इसके साथ जैसे मैंने आपको वो अल्फाबेटिक साउंड्स हैं जो ए टू जी अल्फाबेट्स हैं, उनकी डिफरेंट साउंड्स हैं, हम उनको डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, लेकिन नेटिव स्पीकर्स उनको डिफरेंट तरीके से बोलते हैं। उनको आप देखेंगे, मसलन हम कहते हैं थिंक, एक लफ्ज है THIN के थिंक, और जो नेटिव स्पीकर्स है उसको TH की था साउंड है, वो था साउंड नहीं लेते सर। थिंक 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 थिंक, यानी ये जबान उस अपने ऊपर वाले जबड़े के साथ मिला के उसको बोलते हैं थिंक। ऐसे जबान थोड़ी सी बाहर निकाल के थिंक, आई थिंक। जब हम कहते हैं थिंक, वो कहते हैं थिंक, यानी उसको एक सीन की साउंड, सॉफ्ट साउंड के साथ उसको लेके चलते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप जो साउंड के जो आखिरी मरले के अंदर आप उसके स्ट्रेस साउंड की तरफ उसकी तवज्जो करेंगे, अपनी अपनी तवज्जो करेंगे, उसके प्रोनाउंसिएशन की तरफ तवज्जो करेंगे, इंटोनेशन की तरफ तवज्जो करेंगे, और आपका जो है ना फोनोलॉजी और फोनेटिक्स और इन चीज़ों की तरफ जब आप छोटा सा जाएंगे तो आपकी जो लिसनिंग है और अगले नेटिव स्पीकर को समझने की जो कैपेसिटी है, जो सलाहियत है, वो आपकी बढ़ जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ पर कनाडा में एक चीज का बड़ा बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा। एक लफ्ज है कांट, जिसको हम कांट करके पढ़ते हैं। यहाँ कनाडा में जो है ना वो कांट नहीं कहते हैं, इसको कैन कहते हैं। मतलब टी को जो है वो साइलेंट कर देते हैं। मतलब अब वो एक बंदे ने मुझे कहा कि भाई जो है ना तुम ये काम कर लो, मैं जो है ना अभी यहाँ पर बिजी हूँ, आई कांट। तो उसने आई कान इस तरह से कहा ना। मैंने कहा चलो ये कह रहा है कि भाई अभी मैं बिजी हूँ, मैं बाद में इसको कर लूंगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि आई कान मतलब मैं समझा कि वो कर लेगा बाद में। अच्छा, मैंने भी छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया, वो उसने समझा कि वो मैं कर लूंगा, और मैं समझा कि भाई उसने बोला कि वो कर लेगा। तो फिर उसने जब हमारा हम अपने काम से फारिग हुए, थोड़ा इसके अंदर एक थोड़ा सा मैं अगर इजाजत दे तो मैं 5 सेकंड में ये कह दूं कि अगर कोई बंदा कहता है कि आई कैन, तो आई कैन तो उसका जो दोनों जबड़े हैं वो यूं खुलेंगे नीचे से ऐसे, और खान होगा तो उसका मुंह गोल हो जाएगा। तो जब वो खान करेगा ना तो वो ऐसे उसके मुंह में गुलाई आएगी। लेकिन अब वो कहेगा ना कि आई कैन, तो उसके दोनों जबड़े यूं ऐसे खुलेंगे, ऐसे करके खुलेंगे। तो ये जरा थोड़ा सा उनकी उनकी ऑब्जर्व कीजिएगा अब नेक्स्ट टाइम जब वो कौन करें तो और कैन करे
तो देखिएगा कि उसके अंदर उनके चेहरे के ऊपर जबड़ों का क्या फ़र्क निकलता है, आपको समझ आ जाएगी सारी। सही बात है। वो बड़ा मेरे लिए बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि अब मैंने भी नहीं किया, उसने भी नहीं किया, लेकिन एंड में मुझे ही करना पड़ा। अब वो ज़ाहिर है उसने कहा मैंने तो तुम्हें बोल दिया था कि करो। तो वो बड़ा एक एम्ब्रेसिंग सी सिचुएशन थी। तो ये वाक़ई लफ्ज़ों का बड़ा हेर-फेर होता है और हमें समझना चाहिए। ठीक है, हमारी सेकंड लैंग्वेज है, लेकिन बहरहाल अंडरस्टैंड तो हमने ही करना है। बर्दाश्त तो हमने ही जी, करना है। बिल्कुल। सर बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह से आज इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया और स्पेशली आज का ये टॉपिक जो है मुझे लर्न करने के लिए बहुत अच्छा रहा। सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी और लिसनिंग को कभी भी हमने फ़ोकस नहीं किया लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज फर्स्ट टाइम मैंने इसको जी, लर्निंग के तौर पे लिया और वाक़ई हम तो ये समझ रहे थे कि लिसन तो लिसन बस सुनना है तो सुनना है। लेकिन उसके अंदर बाकायदा लॉजिक्स है, उसके अंदर बाकायदा ट्रिक्स हैं, सुनने की टिप्स हैं कि किस तरीके से हमने सुनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। सर आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप लास्ट जो मैसेज देना चाहें आज के टॉपिक के हवाले से, फिर हम इंशाल्लाह इजाज़त चाहते हैं। जी सर। मैं अपने व्यूअर्स और लिसनर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये मेरे ज़हन में एक मैंने आपसे एक बात ये पहले भी शेयर की थी कि व्हेन यू टीच यू लर्न ट्वाइस। तो अगर आप मुझे मेरे दिल से पूछें, मेरी क्वालिफ़िकेशन तो जो है, लेकिन आपके टॉपिक से वो बाकायदा मैं सर्च के साथ आता हूँ, एक बाकायदा ऑथेंटिक मटेरियल के साथ आता हूँ और जो भी जो भी सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं, तो मुझे ये लगता है, आपको भी ये लगता होगा, मुझे भी ये लगता है कि उनको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अगर एग्ज़ाम देने हैं या उनके अंदर कोई इस तरह का, या वो लोग हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए डेफ़िनेटली इसमें फ़ायदा होगा। तो मेरा यही है कि इंसान जो है ना, अगर हमारा जो ये सेशन है, अगर इस सेशन से किसी एक बंदे को भी फ़ायदा पहुँचता है, तो मैं ये समझता हूँ और आप भी, आपके ज़हन में यही होगी कि डेफ़िनेटली हमने अपनी जो कुछ हमारे इल्म में था, जो कुछ अल्लाह ने हमें अता किया होता, हमने अपनी तरफ से कोशिश की है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वाक़ई सही आपने कहा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो मटेरियल हम आप तक पहुँचाएँ, हमारे जो व्यूअर्स तक, बिल्कुल ऑथेंटिक हो और हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, हमारे लर्निंग के हिसाब से मतलब एक अच्छा मटेरियल हो जो हम आपको डिलीवर कर सकें ताकि आप उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। मैं तमाम व्यूअर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पूरा प्रोग्राम जब तक नहीं देखेंगे, जब तक उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। पूरा प्रोग्राम देखेंगे और हमारी बातों को सुनेंगे, क्योंकि कुछ बातों के दरमियान भी हम लोग ऐसी बातें कर जाते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। जी, तो बिल्कुल। हम लोग बातें वैसे ही नहीं कर रहे होते हैं। हम ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ हमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से या लर्निंग में हम लोगों ने जो हासिल किया होता है वो बातें कर रहे होते हैं। तो मसूद आलम साहब, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह हम कल एक नए टॉपिक के साथ जो है आएँगे और इंशाल्लाह हम इसी तरीके से लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।